रोमांटिक कहानियाँ पर अब सभी का स्वागत है। मेरा पति शादी करके आ गया। अब मुझे सौतन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन यह बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई कि उसने कहा कि तुम इस घर से चली जाओ। इस घर में एक ही अच्छा कमरा है और यहाँ मेरी दूसरी पत्नी रहेगी। मैंने सोचा कि एक रास्ता है पति को मुट्ठी में रखने का। मैं भी रोज रात को खूब तैयार होकर रहती। जैसे ही मेरा पति आता उससे अच्छे से बात करती, उसके लिए खाना बनाती, उसी के पसंद के कपड़े पहनती। मेरे पति जब शादी नहीं किया था तो वो हमेशा मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आता। मेरे पति को हमेशा पसंद था कि साड़ी के साथ बरा पहनूं। मैं भी वैसा ही करने लगी। एक रात मेरा पति और शौतन आपस में लगे हुए थे। तभी मैंने खिड़की से वो सब नज़ारा देखा तो मेरा भी मन उछाल मारने लगा। मैं भी उसके पास गई और जाते ही पति के ऊपर चढ़ गई। खूब मज़े लिए। ऐसी जवानी चढ़ी थी कि छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी आज मैं बहुत परेशान थी। दुनिया में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने पिछले दुखों को बहुत याद कर रही थी और अब मैं भी बहुत दुख में थी। भगवान ने शायद कई लोगों को दुख सहने के लिए ही बनाया होता है। रात का टाइम था। मैं अपनी बेटियों को सुलाकर अभी अभी फ्री हुई थी। आज मैं उनको अच्छा खाना नहीं खिला पाई थी। उनका पेट खाली था, इसीलिए उनको नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान थी। जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई, सोचा कि इस वक्त कौन आया होगा। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। सामने तो मेरा पति खड़ा था, लेकिन हम लोग साथ नहीं रहते थे। मैंने कहा कि क्या लेने आए हुए यहाँ पर? अभी मेरा सवाल मेरे मुंह में ही था कि मैंने देखा कि उसके हाथ में कोई चीज़ है जिसको उसने कपड़े में लपेटा हुआ है और चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू। ऐसी शक्ल बना रखी थी जिसे मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसा लगता था कि दुनिया भर के जज्बात इस आदमी के अंदर आ गए हैं, जबकि वह हमेशा मेरे लिए सरदर्द ही रहा है। मैंने कहा क्या है, तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वह जो भी चीज़ थी वह हिल रही थी। उसने वह चीज़ मेरे आगे कर दी और कहा कि क्या तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है कि मैंने कहा क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम मुझसे? उसने कहा कि मुझे तुमसे एक उम्मीद है, क्या तुम पूरी कर दोगी? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। उसने जब उस चीज़ के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई थी। मैंने अपने आँखों पर हाथ रख लिया। जब आँखों से हाथ हटाया तो मेरा पति मेरे सामने नहीं था। मैं हैरान रह गई, कहाँ गायब हो गया? पर देखा तो वह नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं उसके पैर में गिर गई थी। ये था कहानी शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम उर्मिला है। अब मेरे यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो मेरा पति उसे अपनी गोद में उठा लिया था, लेकिन उठाते ही कहा कि काश की बेटा पैदा हो जाता, क्योंकि यह बेटी भी बहुत साल के बाद पैदा हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो पहले ही साल में किसी को भी बच्चे की खुशखबरी न सुनाई पाई थी। मेरी सास ने सारे रिश्तेदारों में यह प्रचार कर दिया कि मैं बांझ हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत अजीब थी और मैं बहुत दुखी रहने लगी। डॉक्टर के पास गई तो उसने भी यही कहा, फिलहाल तो आपके प्रेगनेंसी की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। मेरी सास पूरा दिन मुझे घर के काम करवाती, मेरे पति को कहती कि इस औरत से तुझे बच्चे नहीं पैदा होने, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता। ऐसा है कि मेरा पति दूसरी शादी इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वह करना नहीं चाहता था या उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरी सास हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई थी। इस बात का इल्ज़ाम मेरे पति ने मुझ पर ही ठहराया था। मैं पूरा दिन घर में काम करती, ताने सुनती, कभी भगवान से प्रार्थना करती कि मेरी किस्मत बदल दे। फिर एक दिन मुझे यह खुशखबरी मिल ही गई।
कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे लग रहा था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी के सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शादी के 5 साल के बाद मुझे औलाद मिल रही थी। अगर बेटी भी मिलती तब भी मैं खुश होती, क्योंकि 5 साल के बाद औलाद हो रही थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि यह तो ज़माना है जहाँ औरत से ही सारी उम्मीदें लगाई जाती है। पहले कि वह जल्द से जल्द बच्चा पैदा करे, और फिर वह बच्चा पैदा करे तो एक बेटे ही पैदा करे, बेटी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता था कि शायद मेरी बेटी को स्वीकार कर लिया जाएगा, पर उसके बाप ने जब उसे गोद में उठाया तो कहा कि बेटा हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। अगले ही पल बेटी मुझे वापस कर दी। फिर बेटी बहुत रो रही थी। मेरा पति कमरे से बाहर निकल गया था। वह मेरा और मेरी बच्ची का कोई ख्याल नहीं रखता था। मैंने कहा कि बच्ची बड़ी हो रही है, उसके खाने पीने की कोई चीज़ें ले आओ जो बाजार से मिलती हो। तो उसने कहा कि जो घर में है वही खिला दो, मैं अलग से कोई खर्चा नहीं पालने वाला। और फिर यह लड़की है, अगर लड़का होता तो मैं धूमधाम से उसको पालता और उसके खर्च भी पूरा करता, और फिर पूरा खानदान क्या पूरा मोहल्ला देखता। लेकिन इसको पाल कर क्या फ़ायदा, उसने तो हमारा ही खर्चा करवा कर एक दिन दूसरे के घर चले जाना है। उसकी बात पर मेरा दिल बहुत दुखा था। मैंने कहा कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, तुम्हारे घर में आई हूँ, तुम्हारा घर बसा कर बैठी हूँ, तुम्हारे बच्चे पैदा कर रही हूँ, और तुम मेरी सेवा का क्या सिला दे रहे हो। इस बच्ची का ख्याल करो। मेरे बात से मेरे पति पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह हमेशा मुझे ताने ही देता रहता था और मुझ पर जुल्म भी करता था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे 2-3 साल तक दूसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पर अभी मेरी बेटी 9 महीने की भी हुई नहीं थी कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसका पेट खराब हो गया। मैं सोचने लगी कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर यह सब कैसे हो गया। मोहल्ले की औरतों ने मुझे कहा कि कहीं तुम फिर से माँ तो नहीं बनने वाली हो, क्योंकि जब ऐसा होता तो बच्चे का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि तुम उसको दूध पिला रही हो। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होगा। अगले ही दिन डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब यह बात मेरे पति को पता चली तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि अच्छी बात है। मैंने कहा कि तुम्हें ये बात पता नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा था, अभी मेरी हालात ठीक नहीं है। उसने कहा कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही है, दुनिया की सारी औरतें यही करती हैं। सबके बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारे भी पल जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। नहीं तो कहने लगा मेरी माँ को भी तुमने मारा है, ना मरती तो आज वह तुम्हारे साथ रहती। मैंने कहा क्या मतलब मैंने मारा है, वह खुद बीमार होकर इस दुनिया से चली गई हैं। मेरा पति कहता था कि तुम ठीक से ख्याल नहीं रखा करती थी, इसीलिए मेरी माँ मर गई, जबकि मेरा पति मेरी सास की इकलौती औलाद थी। मेरे सास की उम्र 70 साल की हो गई थी। अब उनकी मौत न होती तो कब होती। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मेरे पति को मुझसे कोई सिर्फ औलाद चाहिए थी, उसके अलावा मेरी तरफ देखता भी न था। मैं बीमार रहती तो मेरा ख्याल नहीं करता था, कहता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बिस्तर पर बैठी रहोगी तो फिर बिस्तर से ही लग कर रह जाओगी, उठकर घर में काम खुद ही किया करो, ठीक हो जाओगी। मौसम बदलता है तो मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे, अपनी तो जैसी तैसी हो ही जाती थी, लेकिन बच्चों के लिए परेशान थी। फिर साथ वाली औरत ने अपने बच्चे के पुराने कपड़े दे दिए तो मैंने अपनी बेटी को पहना दी। मैं उसे कपड़े पहना रही थी और साथ साथ रो रही थी कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ रहा है। हम बहुत गरीब थे, लेकिन कभी किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहने थे, और आज अपनी जान से प्यारी बच्ची को इस तरह के कपड़े पहनाते हुए मेरी आंखें भर आई थी। अपने पति से कहा कि कुछ करें तो उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, गुजारा तो चल रहा है।
न मेरा पति गरीब था और वह अच्छे भले पैसे कमाता था। इतने पैसे तो कमा ही लेता था कि अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले सकता था। मोहल्ले वाले भी कहते थे कि यह गरीब आपकी बेटी तो नहीं, लेकिन उसकी हालत देखो कैसी रहती है। सबको पता था कि मेरे पति को अपनी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं है। इस दफ़ा तो भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बेटी ही हो, कम से कम बेटे के लिए कुछ तो करेगा सही। लेकिन न जाने किस्मत में ही क्या लिखा था कि दूसरी दफ़ा भी मेरे यहाँ बेटी ही जन्म लिया था। इस बार तो मेरे चेहरे पर भी उदासी थी। अस्पताल में एक डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि उदासी क्यों हो रही हो, 2 बेटियां हुई है तो क्या हुआ, बेटा भी हो जाएगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप नहीं जानते क्या हालात है मेरे। उसने कहा कि वह तो नज़र नहीं आ रहा है, एक तुम बिल्कुल भी अकेली हो, बच्चे के कपड़े भी नहीं लेकर आई हो। मैंने कहा कि फिर आप सोचिए कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी होने वाली है। उन्होंने कहा कि हिम्मत करो, मैंने तुमसे ज़्यादा बुरे हालात में औरतों को देखा है, सब ठीक हो जाएगा। ये दुनिया वाले जो होते हैं उन्हें लगता है किसी के घर में कितनी बेटियां हैं, लेकिन एक माँ को एहसास नहीं होता। माँ के लिए तो उसकी औलाद होती है, लेकिन मेरे पति को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। 2 बच्चे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पति ने पहली बेटी के लिए भी तो कुछ नहीं किया था, उसकी बची हुई चीज़ें दूसरी बेटी को इस्तेमाल करवाती थी। मोहल्ले वाले मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे। इस बात पर भी मेरे पति को समस्या थी। एक दिन उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे डिवोर्स की धमकी दे दी। आज तो मैं भी बोल उठी थी। मैंने कहा कि जब खुद तुमने खर्च नहीं उठाना तो लोगों से ही मांगूंगी ना, और अगर लोग दे रहे हैं तो मैं तुम्हें क्या समस्या है, फिर बताओ कहाँ से लाऊं। यह मेरी पहली आवाज़ थी जो इस घर में मैंने तेज की थी, और उस आवाज़ को भी दबा गया था। मेरा पति तो मेरा गला दबाने लगा था। वह तो मुझ पर इतना भड़क गया था कि उस दिन तो मुझे मार ही डालता। उसने मुझे छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर गई, पूरी तरह खांसने लगी। मेरी बेटी बड़ी पूरी तरह से रो रही थी। उसने उसे चुप से नहीं कराया। उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि मेरा पति ना तो अच्छा पति है और ना ही अच्छा बाप है। फिर मैं उसके साथ क्यों रहूं? यहाँ से मुझे चले जाना ही चाहिए, पर मैं कहाँ जाती? मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो उन्होंने मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 7 महीने के बाद इस दुनिया से चले गए थे। मैंने उनके अपने पति से कहा था कि मेरे तुम्हारे अलावा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरा हाथ का ख्याल रखा करो। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं जगा था। 8 महीने बीत गए थे, मैं फिर से माँ बनने वाली थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि बहन, तुम्हारे अंदर तो जरा भी अकल नहीं है। अब तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो और इस बार मर गई तो फिर तुम्हारी मौत के जिम्मेदार हम लोग होंगे। इसीलिए मैंने तुम्हारा केस नहीं लेना है, कहीं तुम और चली जाओ। मैं चुपचाप वहाँ से उठी और एक औरत कहने लगी, औरतों को दुख ही शौक चढ़े होते हैं, वरना ऐसे भी क्या बात है। जब पता है कि बच्चे छोटे हैं और अपनी हालात भी ठीक नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों ही करना। भगवान ही इनको समझाए। मैं उस औरत को क्या समझाती कि मेरे साथ क्या समस्या थी। मेरा तो अपनी सांसों पर भी वश नहीं था, अपनी जिंदगी पर वश क्या चलता। मैं रोती हुई वहाँ से चली आई और एक दूसरे डॉक्टर के पास गई। वहाँ मुझे झूठ बोलना पड़ा। यह मेरा दूसरा बच्चा है। उसने कहा कि हालात तुम्हारी बहुत ख़राब है, अगर मर गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने कहा भगवान ना करे मैं मरूं, अगर मैं मर गई तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा क्यों, मौत से डर लगता है? तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस बात से डर लगता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। मेरे घर तो कोई भी नहीं है संभालने वाला। जिनकी माँ मर जाती है वह बच्चे नहीं पालते। मैंने कहा मेरे बच्चों के साथ यही तो समस्या है, अगर मैं मर गई तो
उनको कोई भी नहीं पालेगा, उनका अपना बाप भी नहीं। फिर डॉक्टर को समझ आ गई कि शायद एक मजबूर औरत हूँ। उसने कहा कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जितना हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। सरकारी अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाएंगे, लेकिन जो दवाइयाँ तुम्हें दी जाएगी तुम वक्त पर ज़रूर खा लेना। मेरे पति ने शोर मचा रखा था। वह कहता था कि पता करके बताओ कि बेटा है या बेटी। पहले बच्चे की दोनों की पैदाइशी पर तो इस चीज़ की अकल नहीं थी और मैंने भी पता नहीं किया, पर इस बार तो उसने किसी की बात भी न बताया था कि पहले यह पता चल जाता कि बेटा होने वाला है या बेटी। 5वां महीना शुरू हुआ था, उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे बता दिया कि इस बार भी बेटी होने वाली है। मेरा तो दिल बुरी तरह से टूट गया था। मेरे पति जब मुझसे बार बार पूछता तो मैंने कहा कि बेटा होने वाला है तो वह बहुत खुश हुआ। मैंने झूठ कहा था, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी। वह मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखता था और बेटे के लिए हर चीज़ भी बनाने लगा था। मुझे पता था कि जिस दिन यह मेरा झूठ सामने आएगा उस दिन वह कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिलहाल मुझे यह सब कुछ ठीक लग रहा था। कम से कम वह ख्याल तो रख रहा था। मैंने मोहल्ले वाले की एक औरत को यह बात बताई थी तो उसने कहा कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम जानबूझकर आग से खेल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बुरा करेगा तो शिकायत मत करना। मैंने कहा कि और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। मैं तीसरी बार भी एक बेटी को ही जन्म दिया। जब मेरे पति को पता चला कि बेटी पैदा हुई है तो उसने कहा कि मेरी औलाद नहीं है, मेरी बेटी को आप लोगों ने गायब कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बेटे को जन्म नहीं दिया है, बेटी को ही जन्म दिया है, और तुम्हारी पत्नी को ये भी पता था कि उसने ज़रूर तुमसे झूठ बोला होगा। अब तुम हमारे अस्पताल में खड़े होकर तमाशा मत करो, अपनी औलाद को पकड़ो। और मेरे पति बेटी को गोद में भी नहीं उठाया था, वहाँ से चला गया। नर्स बार बार मेरे पास आ रही थी और मुझे कह रही थी कि बेटी के लिए कपड़े क्यों नहीं लेकर आई हो। जो कपड़े आप लाए हो वह तुम्हारी बेटी को पूरा नहीं पड़ रहा है। पता नहीं किसके कपड़े उठा लाई हो। और मौसम देखो, आपको इतनी भी अकल नहीं थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी और अस्पताल के वार्ड में मैं पड़ी हुई थी। मेरी हालात और बुरी होती जा रही थी। मेरी बेटियां छोटी थी, उनको मैंने मुश्किल से अपने पास बैठाया हुआ था, बल्कि दूसरी वाली बेटी के पैरों के साथ दुपट्टा भी बंधा हुआ था। मैंने उसे बेड के साथ बांध रखा था, जैसे किसी जानवर को बांधा जाता है, कहीं वह चली न जाए। सबसे बड़ी बेटी बस इतनी बड़ी हो गई थी कि एक तरफ चुपचाप बैठी रहती थी। वो भी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं थी, न शरारत करती और ना कुछ बोल सकती थी, बस चुपचाप बैठी रहती। वहाँ एक औरत बैठी थी जिसकी बेटे को जन्म दिया था। उसने कहा कि हमें डॉक्टर ने कहा था कि आपके यहाँ बेटी होने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ बेटा हुआ है। मेरे पास कुछ फालतू कपड़े हैं, तुम उसे ले लो, नहीं तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने वह कपड़े मेरी बेटी को दे दिए। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मैंने कहा मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसने कहा कि पति तो है ना, उसको चाहिए कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। मैंने कहा वह मेरा ख्याल नहीं करता। उस औरत ने मेरे ऊपर हमदर्दी दिखाई, मेरी बेटी को कपड़े भी दिए और मुझे थोड़े बहुत खाना भी खिलाया। मैं अपनी बेटी को खुद ही लेकर वापस घर आई। मेरा पति घर पर नहीं था, घर में खाने को भी कुछ नहीं था, घर गंदा पड़ा हुआ था। मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे बच गई। मैंने घर साफ किया। जो कपड़े मेरे पति ने अपने बेटे के लिए बनवाए थे उसे वह सारे कपड़े छुपा दिए थे। उसने कहा कि इस कपड़े को तुम हाथ भी न लगाना, मैंने इस बच्ची के लिए नहीं बनवाया, तुमने मुझसे झूठ बोला था। वह अस्पताल में ही मुझे बातें सुनाकर कहीं चला गया था। कहाँ गया था मुझे कुछ मालूम नहीं था। 5 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे।
मेरे बच्चे तो मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लेते, लेकिन मेरी हालत बहुत गिरती जा रही थी। मेरा पति वापस आ गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत थी जिसके साथ उसने शादी कर ली थी। शायद इसीलिए वह 3-4 दिन से गायब था। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत तो खराब है ही, मेरा पति दूसरी शादी करके आ गया है, अब मुझे सौतन बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन यह बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई कि उसने कहा कि तुम इस घर से चली जाओ। इस घर में एक ही अच्छा कमरा है और वो यहाँ पर मेरी दूसरी पत्नी रहेगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ 3 बेटियाँ हैं, कुछ तो सोचो। एक बेटी तो अभी 5-6 दिन की ही है। उसने कहा कि मेरी समस्या नहीं है, अपनी बेटियों को उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मेरे साथ इस तरह के व्यवहार करेगा। अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो कम से कम मुझे भी अपनी ज़िंदगी में रखेगा। मैं एक छत के नीचे तो रहूँगी, अपनी औलाद को खुद पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और कोई काम कर लूँगी। लेकिन उसने मेरे सर पर से भी छत छीन ली और शाम के टाइम में मुझे मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। उसने कहा कि तुम्हें मैंने सुबह में ही कहा था यहाँ से निकल जाना, तो तुम भी अभी तक बैठी क्यों हो। मैं उसके पैरों में बैठ गई। मैंने कहा कि मुझ पर तरस खाओ और ज़रा भगवान से डरो। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तरस, ना मोहब्बत, ना रिश्ता, कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोला है, तुम्हें उस टाइम सोचना चाहिए था। मैंने कहा मैं मजबूर थी, झूठ न बोलती तो क्या करती। उसने कहा खैर झूठ बोलती तो मैंने भी सोच लिया था कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा, और मैंने शादी कर ली। मैंने कहा मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूँगी, घर के सारे काम करूँगी, मुझे यहाँ से मत निकालो। उसने कहा नहीं, मेरी दूसरी पत्नी को तुम्हारे यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। शाम का टाइम था। मैं अपनी बेटियों को अपने गले से लगाए किसी तरह निकली। यहाँ तो मैं ही जानती थी, मेरी बड़ी बेटी ने मेरा दुपट्टा पकड़ा हुआ था, वह चलने वाली थी इसीलिए चल रही थी। बाकी दोनों को मैंने गोद में उठा रखा था। थोड़ा बहुत सामान था और थोड़े से पैसे छुपा रखे थे, लेकिन उन पैसों को मैं क्या करती। उसके बाद मुझे जो वह दिखाई दिया वह बहुत ही बुरा था। एक दिन मुझे खबर हुई कि मेरी सौतन प्रेग्नेंट है और वह माँ बनने वाली है, जबकि अभी उनकी शादी के 1.5 साल ही नहीं हुए थे। मैंने कहा कि शायद उसकी किस्मत अच्छी है जो पहले साल में ही माँ बनने वाली है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसकी किस्मत शुरू से ही अपना रंग दिखाती है। मेरी तरह बुरी किस्मत वाले एक दिन भी अच्छा नहीं देखे थे। मैंने एक दिन भी अच्छा नहीं देखा था। मेरी बेटी को ठीक से खाना नहीं मिला था, वह कमज़ोर हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम लगती थी। ऐसा लगता था कि कम उम्र में है, लेकिन उम्र में ज़्यादा थी, पर कमज़ोर इतनी थी कि ऐसा लगता था कि 2-3 महीने की बच्ची हो। उसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भीख मांगूं, लेकिन मैंने 2 हफ्ते तक भीख मांगी थी और उसके बाद मुझे रहने के लिए एक जगह मिली थी। अपने गले में पहनी हुई सोने की जंजीर मुझे देने पड़े थे, जो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, जिनको मैंने संभाल कर रखा हुआ था। वो भी मुझसे दूर हो गए थे। ऐसे वक्त में मुझे सिर्फ अपनी मम्मी पापा की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वह होते तो मेरे साथ एक पल को भी यह सब न होने देते, मेरा ख्याल करते और मेरी औलाद का भी। मुझे अपने सीने से लगाते, मेरी देखभाल के लिए कोई तो होता जिनके कंधे पर मैं सर रख कर रो सकती थी। मुझे फिर से खबर मिली कि मेरी सौतन के यहाँ बेटा होने वाला है। अभी 2 महीना बाकी है। तुम्हारा पति उसके साथ बहुत नाज व नखरे उठा रहा है, रोज़ घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, फल फ्रूट भी आता है। उसके तो 5 उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में है। यह बातें मुझे मोहल्ले की एक औरत ने बताई थी। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी अपनी किस्मत है और मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी क्या गलती है। लेकिन मेरी बेटियों के इसमें क्या गलती है।
उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला था। उसी के एक कोने में एक सुराग था। उसको मैंने बाथरूम के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहाँ से गंदगी बाहर निकल जाती थी। और यही एक छोटा सा टेबल रखा था। मैंने एक छोटा सा किचन बना रखा था। मेरे किचन में बस एक चूल्हा था, उसके ऊपर ही मैं रोटी पकाती थी। इसी के ऊपर मैं सब्जी भी बना लिया करती थी। मोहल्ले वालों से उनकी फालतू चीज ले लेती थी और उनको इस्तेमाल में ले आती थी। किसी ने चटाई दी तो किसी ने पुराने कंबल दिया, किसी ने पुराने कपड़े दिए और किसी ने बर्तन। यह सारा कुछ जोड़कर मैंने रहने का सामान बनाया था। मेरी बेटियां बाहर जाने की जिद करती थी कि हमने खेलना है, लेकिन मैं उनको बाहर नहीं जाने देती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं खो न जाएं। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। मैं एक औरत के घर में काम करती थी, लेकिन वह मुझे बहुत सारी बातें सुनाती थी। कहती थी कि तुम्हें काम पर रखकर मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। तुम अपने साथ 3-3 बच्चों को लेकर आती हो, उनका शोर हमें उल्टा सर में दर्द कर देता है। मैं उसे कहती थी कि मुझे काम से ना निकालना। मैं अपनी बेटी को चुप कराने के लिए उन लोगों पर हाथ उठा देती थी। वह बहुत रोती थी। जब मैं उन्हें मारती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वह मार मेरे दिल पर लग रहा है, लेकिन मैं क्या करती, सारा गुस्सा औलाद पर निकाल देती थी। न चाहते हुए भी उन पर हाथ उठा देती थी। दिल खून के आंसू रोता था। बस इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। मुझे यह पता था कि मेरी सौतन के यहाँ बच्चा होने वाला है। मैंने सोचा शायद अब तक हो भी गया हो। मेरी बड़ी बेटी को बहुत तेज बुखार था। बुखार से तड़प रही थी। रात का टाइम था, बारिश होने वाली थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसे इतना तेज बुखार था कि उस पर हाथ रखो तो शायद जल जाए। उसके सर पर हाथ नहीं रखा जा रहा था। छोटी बच्ची मेरी बीमार थी, उसके पेट खराब था। मेरे पास उसके पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं थे। अब मुझे समझ आया कि लोग अपने औलाद को मारकर खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। शायद वो भी ऐसी हालात से मजबूर होकर करते हैं। पर अपनी कोख से पैदा हुई इन मासूम बच्चों को मैं अपने हाथों से कैसे मार सकती थी। नहीं नहीं, मैं इतनी जुल्म नहीं कर सकती थी। अब अचानक दरवाजे पर किसी ने आने की आहट हुई। मैं मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। कोई और नहीं, मेरा पति था। उसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था जिसके चेहरे पर कपड़ा था। मैंने कहा कि क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे सज़ा मिल गई। यह देखो, मेरी सज़ा मेरे हाथों में है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मेरे यहाँ बेटा हुआ था। मैंने यह बात सुनी तो मेरे दिल में बहुत जलन उठी। मैंने फिर से भी कहा कि बधाई हो तुम्हें। उसने कहा कि बेटे की शक्ल नहीं देखोगी। मैंने कहा कि मैं शक्ल देखकर क्या करूँगी? बेटा तो है, नसीब वाला होगा। बेटियां तो चाहे कितनी भी प्यारी होती हैं, वह बदनसीब ही ना हो। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, एक नज़र इसको देख तो लो, क्योंकि उसकी अपनी माँ ने भी उसे ठुकरा दिया है। वो कहती है कि इस बच्चे को कहीं फेंक आओ। मैं फेंकने निकला, न जाने क्यों तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा क्या मतलब, क्यों फेंकना चाहते हो इस बच्चे को? मैं हैरान रह गई। जब उसने बच्चे को ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरे मुंह से बेधड़क चीख निकल गई। यह बच्चा कुछ अजीब तरह का था। उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थी और सर इतना बड़ा था जैसे बहुत डरावना लग रहा था। शायद उस बच्चे को कोई बीमारी थी, लेकिन यह जिंदा था। मेरा पति जमीन में बैठ गया, मेरे कदमों में सर रखकर चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी। मुझे बेटा तो मिल गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसके अपने पास रखूं या कहीं फेंक दूं। मैंने उस बच्चे को दिल से लगाया और कहा, खबरदार जो इसे कहीं फेंका तो तुम मुझे इस बच्चे को दे दो, मैं उसको पाल लूँगी। मेरे पति ने पीछे देखा तो मेरी बड़ी बेटी बुखार में तप रही थी। वह आगे बढ़ा और उसने कहा क्या हो गया है इसको? मैंने कहा बुखार है। उसने कहा कि
तुम कहाँ लेकर आ बैठी हो? मैंने कहा क्या करूं, मेरे पास एक पैसा नहीं है। उसने कहा कि आओ मेरे साथ। वह तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर निकला, मुझे भी साथ लिया और घर ले आया। मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उसने कहा कि वो तो अपने घर चली गई। मेरी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया और मैं इस बच्चे को संभालने लगी, उसको दूध पिलाने लगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी अभी तक दूध पीती थी। जब मेरा पति वापस आया तो बड़ी बेटी की हालत पहले से अच्छी थी। मैं सो रही थी, बाकी बच्चों को भी सो चुके थे। मेरे पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि भगवान के लिए मुझे तुम माफ़ कर दो। दो बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, देखो भगवान ने मुझे कैसी सज़ा दी है। मैंने कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, भगवान भी तुम्हें माफ़ कर देगा। उसने कहा कि अब तुम यहीं रहोगी, मैं उन बच्चों को पाल लूँगा, हम मिलकर काम करेंगे। मैंने कहा कि और तुम्हारी दूसरी पत्नी? उसने कहा कि वह मुझे डिवोर्स लेना चाहती है। उसने इस सब का इल्ज़ाम मुझ पर ही डाला है। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, उसे खुद ही डिवोर्स दे दूंगा। और मेरे पति ने ऐसे ही किया, उसने उसको डिवोर्स देकर अब मेरे साथ रहता है। पहले से काफ़ी बदल गया था, अब अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके बेटे को भी मैं पाल रही हूँ। हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा कि उसको एक बीमारी है, शायद उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हालत कुछ संवर जाएगी। आप लोग बताइए कि मैं अपने पति के इस बीमार औलाद को स्वीकार करके ठीक किया या नहीं। वो कहते हैं ना कि माँ तो बस माँ होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे एक दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।